हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर गूगल साइंस। अब आज हम देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री लेसन 2, जिसमें से हमारा है विलेन में से हम टॉपिक आज पढ़ेंगे मोलरता और मोलरता के बारे में। और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2008 और 2010 में आया, 2018 2010 में आया भी है। 2024 में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस कम हो गया है, इसलिए इस बार इस परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि मोलरता क्या होती है। मोलरता हम जानते हैं कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। इसको एक कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब मोलरता को जो कैपिटल एम होता है, इसको हम कहते हैं। निकालने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलों की संख्या, जो फार्मूला होता है बटे विलेन का आयतन लीटर में, बटे विलेन का आयतन लीटर में लिखा जाता है। बटे विलेन का आयतन लीटर में लिखा जाता है। अब इसमें निकालने विलेय की मोलों की संख्या हमको निकालना, तो ये विलेय की मोलों की संख्या निकाला जाए। विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का और भार। ये हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ये फार्मूला हो जाएगा। अब जानते हैं कि कैपिटल एम मोलरता रहा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला आप क्या बनेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। अब इसमें से हम देखिए इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि स्मॉल w बटे स्मॉल एम बटे कैपिटल W गुणे, इसको हम 1000 लिख सकते हैं। ठीक है। अब 1000 लिखने का इसमें तात्पर्य यह है कि इसमें 1000 लिखने का मतलब है कि जो विलेय के मोलों की संख्या को इस आयतन का जो लीटर होगा, यहाँ पर जब इसका विलेय का जो आयतन होगा ml में होगा, तो उसको 1000 से गुणा करा के लीटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार, और इसकी मात्रक की बात करें, इसकी मात्रक की जो बात करें, इसकी मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। और मात्रक जो निकाला जाए तो मात्रक इसका होता है मोल प्रति लीटर होता है। दूसरी बात मोलरता की करते हैं, तो मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलरता कहलाती है। अब मोलरता बराबर भी वही फार्मूला होगा, मोलरता स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा, स्मॉल w बटे स्मॉल एम, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन किसमें, बटा विलायक का आयतन लीटर में, बटे यहाँ क्या हो जाएगा, विलायक का भार किसमें हो जाएगा, केजी में, यानी विलायक का भार किसमें हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। अब इसको अगर बदलना होगा, अगर विलायक का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में बदलने के लिए करेंगे क्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल w बटे स्मॉल एम गुणे क्या करेंगे, कैपिटल W, 1000 से गुणा करवा लेंगे, बटे हमारा हो जाएगा कैपिटल W। अगर निकाले मात्रक की बात करें, किसकी मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका भी हो जाएगा, क्या निकालेंगे, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। इस तरह से हम किसी विलेन की मोलरता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।